गुड वाला मॉर्निंग भाई और उनकी बहनों। करंटली इट्स 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। बट हम उठ गए थे आज 7:30 बजे। एंड टुडेज टॉपिक इज, आज का टॉपिक है बिकॉज मुझसे एक ने पूछा था कि व्हाट इज़ द लाइक आइडियल एज टू गो टू जिम। लाइक एक सही एज क्या है जिम स्टार्ट करने के लिए। एंड इसमें मतलब इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी भी डिस्कस करूँगा कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम एंड मैंने वर्कआउट करना कब स्टार्ट किया था। एंड लाइक साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ मतलब जो भी होते हैं, लाइक मैं तो क्या दिखाऊंगा, गूगल कर लेना, नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना, वो सब भी दिखाऊंगा। एंड बट आई थिंक कि आज मैं वर्कआउट में भी ना दिखा पाऊँ, बट इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि हम लाइक इसको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ ले लेते हैं इस वीडियो को। एंड कीप इन माइंड कि मैं आई थिंक कि इसके बाद थोड़े से इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइप में थोड़ा सा जाना चाहूँगा। बिकॉज आई थिंक कि जो यूथ है उसको लाइक थोड़ा अभी भी इस फिटनेस वाला जो फेज़ है उसमें उतना आइडिया नहीं है अभी यूथ को। लाइक जो जो भी जस्ट टीनेजर्स वाला जो सिस्टम है उनको अभी इतना आइडिया नहीं है। बट आई थिंक कि आई मस्ट टुक अ स्टेप एंड जस्ट इलेबोरेट एवरीथिंग इन द फिटनेस, इन देयर फिटनेस लाइफ कह सकते हैं कि लाइक थोड़ा सा उनके अगर थोड़ा सा भी अगर मैं वैल्यू ऐड कर पाया उनके जीवन में तो इट इज़ लाइक अ रियली गुड थिंग। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी अपलोडिंग लाइक, सॉरी मैं फिर से हकला गया, लाइक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, समझ रहे हो। लाइक कि दे आर लॉट ऑफ टॉपिक्स मैंने जो अभी से लाइक अपने एक नोट्स वाला है उसमें करके रख रखे हैं। मेरा हाथ दर्द कर जाता है याला, साला ये शोल्डर पड़ याला, शोल्डर ही शोल्डर बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरा। बट समडे आई थिंक कि हमारे पास एक कैमरा भी होगा बड़ा वाला, कौन सा वाला, सोनी 6700 क्या है, अल्फ़ा कुछ ऐसा नाम था, मैं भूल गया अभी फ़िलहाल। हाँ, इट इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड समडे आई थिंक ये ड्रीम भी मैं पूरा कर लूँगा। बट देखते हैं कि कब पूरा होता है। सून सून। आज से थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा सा डीप जाएंगे कि क्या करना है एक यूथ को। लाइक आई विल बी गिविंग अ पाथ कि भाई ये है, इसमें चलो। एंड लाइक एकदम अच्छे से ये बातें सारी की सारी वो रहेगी, सर्च्ड वेल रिसर्च होगी सारी की सारी चीज़ें। ये नहीं कि अपने अपने आप से भी कुछ बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये सब याद रखना कि जो सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस पे होंगी, कुछ चीज़ में लाइक हाँ सर्च करके पूरा एकदम वेल रिसर्च्ड आपको टॉपिक्स बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें। सो आंसर्स टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था कि लाइक एट व्हाट एज यू शुड लाइक स्टार्ट योर जिम जर्नी, ये कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। एंड मेरे पास ये है, मैंने व्हाट्सअप इसमें मतलब नोट करके रखा है, ठीक है। तो पहली बात, एक तो सबसे बड़ा डिसबिलीव ये होता है कि क्या जिम जाने से लाइक टीनेजर्स के बीच में, ये जिम जाने से फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी हाइट रुक जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जो तुम्हारी हाइट होती है इट इज़ लाइक फुली बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम अगर जिम जाना शुरू करोगे, वेट लिफ्ट करोगे तो तुम्हारी हाइट छोटी हो जाएगी और तुम बौने रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे बहुत बौने दोस्त हैं, एक्चुअली एक ही है। और उसकी हाइट इसलिए छोटी है क्योंकि अब देखो उसका जो उसके जो मम्मी पापा हैं वो भी छोटे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अब देखो, अब जैसे कि अब वो उसके मम्मी पापा छोटे हैं तो वो भी छोटा ही होगा, मतलब ठीक। अब ऐसा हो भी सकता है, क्या पता उसके दादा परदादा कोई ना कोई लंबा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हाइट बूम मार जाए वो लंबा हो जाए। बट अब तो नहीं होगा क्योंकि अब उस घंटा ही तो घंटा ही हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिसबिलीव ये है कि कहीं टीनेजर्स के बीच में कि जिम जाने से कहीं मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी, भाई मैं बौना तो नहीं जाऊँगा क्लास में भयंकर। होता है भाई, मेरे भी जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन क्लास, मे बी इन क्लास 10th में था, तो मैं अराउंड 16 का ही हूँगा। तो मैं भी ये डिसबिलीव रखता था कि कहीं मैं छोटा तो नहीं हो जाऊँगा भयंकर, मैं क्लासमेट्स लंबे चौड़े भयंकर, मैं छोटा सा लाइक। तो हाँ, मुझे उस टाइम डर लगता था कि मैं छोटा ही तो नहीं जाऊँ। बट इससे मैंने ओवरकम किया, मैंने कहा भयंकर देखा जाएगा जो होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो हाइट है मेरे पापा के बराबर ही है, ठीक है। इसमें इससे पता चल जाता है कि उस टाइम मैं छोटा था, ये नहीं कि मैं बहुत लंबा ही था, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल जाता है, अब इसको रखूँगा, एक तो हाथ दर्द हो जाता है। इससे पता चल रहा है कि तुम्हारी हाइट पूरे जेनेटिक्स पे बेस्ड होती है। और इस पर अभी मैं कुछ जो नोट्स बना रखे हैं मैं आपको बताता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यही चीज़ थी, मैंने बता दिया कि जो आपकी हाइट होती है फुली बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स। कोई भी तुम्हारे वेट लिफ्टिंग करने से तुम्हारी हाइट छोटी नहीं रह जाएगी। इसमें अब इस बात पे टेंशन लेने के लिए की पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहले, जो अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक जिम में जा रहे हो, अगर खेल सकते हो तो खेलो, बट ठीक है, जिम में जा रहे हो तो इट इज़ गुड। उससे तुम्हारा हार्मोन सिक्रेशन जो लेवल है वो बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, उसमें हार्मोन सिक्रेशन जो होंगे सारे के सारे जो भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स वाले हार्मोन्स हो गए, जो भी दाढ़ी वाड़ी आती है, ठीक है। मैं तो एकदम पूरा क्लीन शेव ही रखता हूँ। एंड बिकॉज मेरे पापा की भी पैची बियर्ड है तो मेरी भी पैची बियर्ड है। इससे ये पता चलता है कि बियर्ड भी तुम्हारे क्या बोलते हैं हार्मोन्स पे बेस्ड रहती है, तुम्हारी जेनेटिक्स पे। ये नहीं कि तुम भयंकर अरे दाढ़ी क्यों नहीं आ रही है, कहीं मैं चिकना तो नहीं हूँ, बट ठीक है। एंड दूसरे पॉइंट ये रखेगा कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि देर इज़ नो सच साइंटिफिक एविडेंस कि तुम्हारी भयंकर हाइट छोटी ही रह जाएगी और तुम जिम मत जाओ। और सबसे पहले तो ये डिसबिलीव हमारे पेरेंट्स के माइंड में रह गया है कि क्या बोलता है कि भाई हमारा बच्चा छोटा ना हो जाए, इसकी हाइट नहीं रुक जाए, ये कहीं बौना ना हो जाए, उसको बौना बौना करके लोग ऐसे थप्पड़ ना मार दें, ठीक है। तो ये सबसे पहला पेरेंट्स के मन में ये सबसे पहला वो उठता है कि सवाल कि कहीं हमारा बच्चा बौना छोटा तो नहीं रह जाएगा। लाइक हाँ ठीक है, लगता है कि भाई हमारी हाइट इतनी है तो इसकी भी एटलीस्ट हाइट बढ़े तो सही, थोड़ा अच्छा तो लगेगा, गुड लुकिंग, ठीक है। तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि इसको वो कर पाए कि भाई इसकी हाइट ऐसी है और उसकी हाइट वैसी है, समझ रहे हो। और ये जिम जाएगा तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, इसकी हाइट लंबी रह जाएगी, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या बोलते हैं, जिम जाने से तुम्हारा पोस्चर इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, समझ रहे हो। पोस्चर इंप्रूवमेंट क्या होता है, मैं दिखाता हूँ पोस्चर। तो व्हाट इज लाइक कि अगर जो बंदा, अब देखो, सॉरी यार, आपने कुछ कुछ बंदों को देखा होगा स्कूल में कि ऐसे ऐसे बैठते रहते हैं क्लास में, कुछ चल रहा है ऐसे, ये क्या है, ये भयंकर ऊंट है क्या, पागल है क्या। नॉर्मल जो बंदे ऐसे ऐसे रहो ना, ये तुम भयंकर, ये इट शोज मस्कुलिनिटी, समझ रहे हो। मेरे स्कूल में एक लड़की भी थी भयंकर, वो हमेशा ऐसे बैठ रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, ये भयंकर, ये आई आई पिक्चर की वो लग रहा था। आई आई पिक्चर का वो नहीं हो हीरो जिसको ऐसे कुबड़ हो जाता है, वो ऐसे चलने चलते ऐसे ऐसे बैठ रहे थे। तो प्रॉपर पोस्चर इज दिस, ऐसे बैठ, ऐसे खड़े रहना है भाई तुम्हें, ये नहीं कि भयंकर तुम लोग ऐसे करके चल रहे हो। ये तो पहली बात, तुम्हारा जब जिम जाते हो, एक्सरसाइज कर परफॉर्म करते हो, जिम में जाके वेट लिफ्ट करते हो, तो आपका पोस्चर इंप्रूवमेंट बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं उनको लाइक, फिर एक तो ये वो भी हो जाता है माइंड में कि भयंकर है, थोड़ा सा अगर जिम विम जा रहा हूँ तो फिर आई शुड लाइक शो मोर, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है पोस्चर थोड़ा ठीक कर रख के चलूँ, ऐसा ये भी माइंड में आता है, ठीक है। जब 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 जाओगे तब पता चल जाएगा। एंड इसके बाद कुछ कंसिडरेशंस जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम जा रहे हो, ट्रेनर की एडवाइस सबसे पहले लो ही लो, ठीक है। इससे इससे तुम्हारा क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनर जो है वो तुम्हें सब पहले, अगर पहली बार जिम जा रहे हो तो वो ट्रेनर तुम्हें सारी की सारी चीज़ें बताएगा न, तुम्हारे मतलब लाइक अभी सबसे पहले जो लाइक जो बिगनर्स होते हैं उनकी मसल उतनी वो नहीं रहती है, रेडी नहीं रहती है कि भयंकर जो एडवांस लेवल जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको परफॉर्म कर पाए। तो इससे बढ़िया है कि एक ट्रेनर का कंसल्टेशन लेके पूरा एकदम अपना जो भी वर्कआउट करना है वो करो, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द वीडियो इज कि जिम जाओ, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि टीनेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ टू गो टू जिम, आई थिंक इन माई ओपिनियन। लाइक 15 के हो गए, 16 के, हाँ 16 से अबव यू कैन गो टू द जिम, ठीक है। एंड जिम इज़ नॉट गोइंग, तो मॉरल यही होता है कि निकल के आ रहा है वीडियो का कि जिम इज़ नॉट गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीचिंग फुल पोटेंशियल ऑफ योर हाइट, समझ रहे हो। तो मॉरल यही है कि जिम जाओ। एंड जो टीनेजर्स हैं उनकी अगर जो भी एज तुम्हारी जीन्स में लिखी हुई है, लाइक 6 फीट लिखी हुई है, तो वो 6 फीट ही तुम्हारी हाइट पहुंचनी है। जिम इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट थिंग, ठीक है। तो डरो मत, ये कि भयंकर, सबसे पहला डर यही लगता है, बट ठीक है। एंड आई होप कि दिस हेल्प्स। एंड ये कर की जो पीछे कर चल रही थी इसको इग्नोर करना। इन्फॉर्मेटिव स्टफ बहुत हो गया, अब वेदर चेकआउट कर लो एक बार लास्ट टाइम। ये देखो यार, क्या सुहाना सा वेदर हो रहेगा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, मस्त धूप आ रखी है। ए टीनेजर्स के लिए जो भी चल रहा है नए मड में आजकल की, लाइक जो भी फिटनेस स्टफ है उनके बारे में थोड़ा इनको और इलेबोरेट अगले वीडियोस में कर दूंगा। तक के लिए बाय।